नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अभी भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए, लेकिन हम अगर आपको ये बताएं कि भारत में ही बैठी एक ऐसी एजेंसी है, कुछ ऐसी चीज़ है या जिसे थिंक टैंक कहा जाता है, वो भारत में बैठी हुई है, भारत से ऑपरेट हो रही है और उसका सिंगल एजेंडा ये है कि भारत के रिश्ते खराब कर दो, अमेरिका के साथ खराब कर दो, फ्रांस के साथ खराब कर दो, मैक्सिको के साथ खराब कर दो, रूस के साथ खराब कर दो, जर्मनी और नेपाल के साथ खराब कर दो। उसका एक सिंगल एजेंडा चल रहा है। तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है ये आपके लिए एक झटके की तरह होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे। हमने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट दिखाई थी आपको। रोहन दुआ बहुत जाने माने कॉलमिस्ट हैं और उन्होंने ये जो आपके सामने है ट्वीट, उन्होंने लिखा है कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड थिंक टैंक है जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। अब ये थिंक टैंक क्या है, कैसे भारत के लिए ये थिंक टैंक खतरा बनता जा रहा है, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। हमने आपको पिछले वीडियो में एक ऐसा कुछ ऐसा बताया था जिसमें भारत की एक ऐसी संस्था जो सर्वे का काम करती है, उसने कैसे चुनावों के मैनिपुलेशन को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया और उसको ही टूल बनाकर राहुल गांधी अभी नैरेटिव चला रहे हैं, वो हमने कल आपके सामने एक्सपोज किया था। लेकिन ठीक ये उससे ज़्यादा भयानक और भारत के दुनिया में अलग अलग देशों के साथ, खासतौर पर नाटो देशों के साथ संबंध बिगाड़ने की मुहिम चलाने वाला ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आज डिटेल में हम आपको बताएंगे, ये आपसे बातचीत करेंगे। पंकज, आपके पास सबसे पहले, क्योंकि गंभीर आरोप लगा रहे हैं रोहन दुआ, उनका अगर उनके इन आरोपों को देखा जाए तो समझिए कि भारत के साथ इस वक्त बहुत बड़ा खिलवाड़ चल रहा है और ये भी हो सकता है कि अगले कुछ एक सालों में दुनिया के कई देशों के साथ भारत के संबंध बिगड़ जाएं। बिल्कुल। करीब 7-8 महीने पहले की बात है। भारतीय विदेश मंत्रालय के पास एक सूचना आती है और उस सूचना के अनुसार कि भारत में मौजूद एक ऐसा थिंक टैंक है जिसके तार अमेरिकन डीप स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं और वो डिप्लोमेटिक सर्किल में भारत के संबंध खराब कर रहा है कई मित्र देशों के साथ। ये तार आया, ये केबल के उसके बाद क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक शिकायत आती है, एक बंद लिफाफे में चिट्ठी आती है और जिसमें यह कहा जाता है कि आपके यहां एक ऐसा थिंक टैंक है जो कि दिखाता तो ऐसे है कि जैसे वो विदेश नीति के बहुत बड़े जानकार हैं और बहुत सारे डिप्लोमेट्स को उसने जोड़ रखा है, लेकिन उसकी पूरी फंडिंग अमेरिका से हो रही है, जिसमें फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ओमडियार फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, वहां से ये पैसे प्राप्त करा। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आता है। बाद में जब ढूंढा गया तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास जो तार आया था, जो केबल आया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास बाहर से आया था, अपने किसी मित्र देश के पास से। वो केबल और यहां जो चिट्ठी आई थी सीलबंद लिफाफे वाली, वो दोनों हूबहू एक ही संस्था के बारे में इंडिकेट कर रही थी। बाहर से देखने में ये जो संस्था है जो कि नई दिल्ली में चल रही है, बहुत देशभक्त संस्था लगती है, लेकिन जब आप गौर से उनसे जुड़े लोगों को, जो एक्स डिप्लोमेट हैं, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में आते हैं, उनकी बातें जब गौर से सुनिएगा और डिकोड कीजिएगा तो पता चलेगा कि हर मुश्किल वक्त में वो दुश्मन देशों की बोली बोलते। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपको मैं उदाहरण से दे रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो ये बता रहे थे कि भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी ने सिविलियन पे हमले नहीं किया, सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे हमले नहीं किए, जबकि सच्चाई ये थी कि पाकिस्तान की जो आर्मी कश्मीर में गुरुद्वारे पर हमला कर रही थी, वो एक क्रिश्चियन स्कूल पे हमला कर रही थी, वो सिविलियन एरिया को टारगेट कर रहे थे। लेकिन इन्होंने भारत में उस तरह का नैरेटिव बनाया कि जैसे पाकिस्तान आर्मी बड़ी दूध की धुली हो। इस तरह के आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि जब जब संकट आए। जैसे एक और मैं आपको बता रहा हूं, जब इंडिया और अमेरिका के बीच ये टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा था,
तो इसी संस्था से जुड़े एक सज्जन ने यह कहा कि अमेरिका जो कर रहा है वो अपने हित के लिए कर रहा है, वो अमेरिका के लिए बेहतर है, ट्रंप जो है वो अमेरिका के लिए अच्छे हैं। सुनने में यह बात नहीं लगेगा कि कुछ बोला जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिका के नैरेटिव को अपने यहां प्लांट करने की यह साजिश का हिस्सा था। जब रोहन दुआ का ट्वीट आया, बहुत सारे लोगों ने बीच में इशारा किया था कि वो जो थिंक टैंक है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो थिंक टैंक है वो डीप स्टेट से पैसे प्राप्त कर रहा है, लेकिन मेरा भी ध्यान नहीं गया और मुझे लगा कि नहीं, जो जो कुछ चेहरे आते थे उनको भी मैं फॉलो करता था, उनको आइडियोलाइज करता हूं, मुझे लगता है कि विदेश नीति के बारे में बहुत अच्छे जानकार हैं। बाद में लेकिन जब शिकायतें आनी शुरू हुई और यह भी कहा जाने लगा कि कुछ पॉलिटिशियंस की ये जासूसी करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पे, मैं एक डिप्लोमेट के रूप में या एक्स डिप्लोमेट के रूप में या एक्सपर्ट के रूप में दिल्ली में घूम रहा हूं, मुझे यह पता चलेगा कि चलिए आज भारत के वित्त मंत्री किससे जाके मिल रहे हैं, भारत के गृह मंत्री किससे जाके मिल रहे हैं, दिल्ली में होता रहता है। ये बातें मैं जाके अमेरिकी टेलीविजन को बता रहा हूं, अमेरिकी मीडिया को बता रहा हूं, अमेरिका के जो डीप स्टेट है, सीआईए से जुड़े लोग हैं, उनको बता रहा हूं। अच्छा, इसमें अब बताइए कि उनको ये कर आ रही है कि भारत के दो प्रमुख मंत्रालय एमईए और एमएचए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय, दोनों की जानकारियां बाहर निकाली गई और फैलाई नहीं गई। विदेश मंत्रालय और जो होम मिनिस्ट्री है ना, जो कर रहा है ना, जो जानकारी, जो प्लान बना रहा है, इसकी जानकारी इस थिंक टैंक ने अमेरिका में बैठे सीआईए, पेंटागन के लोगों को या जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उन तक पहुंचाई है। डिप्लोमेट की शक्ल में ये बैठे हुए, एक्स डिप्लोमेट्स, माफ कीजिए, एक्स डिप्लोमेट्स की शक्ल में बैठे हुए, ये रक्षा विशेषज्ञ की शक्ल में बैठे हुए, इनके कॉन्टैक्ट्स है यहां पे, और ये पहले वो सूत्र निकालते हैं और वो जाके पहले ही बता दे रहे हैं। और सबसे भारत क्या करने जा रहा है, मतलब मैं समझाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि इसमें भर्ती किन लोगों की जा रही है, भर्ती जिनकी हो रही है ना, वो भी कड़ी आपको पकड़नी पड़ेगी। इसमें भर्ती हो रही है टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर हो चुके हैं, जो एक्स हो गए, या ऐसे पॉलिटिकल सर्कल के लोग जिनका एमईए, एमएचए जैसे बड़े मंत्रालयों में जाना आना है, उठना बैठना है, या कोई कनेक्शन है। ऐसे लोगों को पिछले 8 महीने से रोहन दुआ के मुताबिक उनका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। और एक तरीके से नहीं, हाँ, थोड़ा सा एक करेक्शन है, रिक्रूटमेंट पहले हो गया था, पिछले 8 महीने से इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अच्छा, कि इनका बिहेवियर कैसा है, ये किससे मिलते हैं, किससे आते हैं, क्योंकि शिकायतें जब मिलने शुरू हो गई ना, और कई विस्फोटक खुलासे हैं। खुलासे ये हैं, रोहन दुआ ही अपने ट्वीट में कहते हैं कि इन दोनों ने, ये जो संस्था है, इसने ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं टोक्यो में, मार्सिली में, जेनेवा में, और ये भारत सरकार के नैरेटिव को वहां रखने के नाम पे, रायसीना डायलॉग्स के नाम पे या फिर उस तरह का कुछ नाम देके ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहां पे, और जो ये नैरेटिव फैला रहे हैं उसका भारत सरकार से मतलब नहीं, गवर्नमेंट चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पैरेलल एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चला, एक तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है जो सारा कुछ देख रहा है, ये उसी तरह उन्हीं देशों में जाके इस तरह का काम करते हैं कि जैसे ये बताते ऐसे हैं, खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे भारत का थिंक टैंक है और भारत सरकार का थिंक टैंक है, लेकिन नैरेटिव वो गलत गढ़ते हैं और ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला दुश्मनी हो जाए भारत के साथ। और एक तो जैसे जापान के साथ बात कही है, पहले ये भी समझने की जरूरत है इनकी मंशा क्या है। जैसे कि असम राइफल्स और सीडीएस के बीच बातचीत, मतलब जो दूरियां होती हैं उसको ये लोग एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि ये अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो मिलिट्री होती है उनके बीच डिफरेंस पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल ये वो अपने सीडीएस और असम राइफल्स के बीच में एक मतलब शक की सुई, या ये कह रहे हैं कि आपस में जब दम का जो बीज डाला था इसी संस्था ने डाला था। और मैं आगे की बात बता रहा हूं, इस संस्था ने एक अमेरिका में भी अपना हेडक्वार्टर बना के रखा है, मतलब मास्टर वो है और यहां पे रिक्रूट करते हैं। पता है उस संस्था जो सेम नाम है, पता नहीं नाम लेना सही होगा या नहीं होगा, लेकिन रोहन दुआ के ट्वीट पे ही बहुत सारे लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, और उस संस्था का नाम जो ले रहे हैं वो है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये रोहन दुआ के जो इंडिकेट किया कि वो कॉम्प्रोमाइज थिंक टैंक है, तो उसके बारे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ ये तो ये है, ये है, ये। और सारे लोग ओआरएफ के बारे में कह रहे हैं। ओआरएफ का जो अमेरिका में जो लोग जुड़े हुए हैं इस थिंक टैंक से, जैसे ओबामा, जब ओबामा की सरकार थी तो एक महिला है वहां, जेन हॉल LUTE है उसका नाम, वो अटलांटिक काउंसिल के साथ भी जुड़ी रही। अटलांटिक काउंसिल मतलब नाटो समझिए, वो उसके साथ जुड़ी रही। बीजीआर ग्रुप के साथ जुड़ी रही। बीजीआर ग्रुप के साथ एक डगलस लूट जो इनका हस्बैंड है वो जुड़ा रहा। इनका काम क्या है पता है, मैं आपको बता दूं। जैसे इन्होंने एक लिस्ट सौंपी थी कि 4000 जो राइट विंग ट्विटर अकाउंट हैं, हिंदू की जो बात करते हैं, वो गए वहां पे एक्स के पास और कहा कि इसको सब हटा दो, और हटवाया ताकि कोई यहां हिंदू नैरेटिव नहीं फैला सके, कोई राइट विंग की बात नहीं कर सके। नेशनलिस्ट अकाउंट को यहां बंद कराया। 40,000 40,000 सोचिए, 40,000 ये अमेरिका में बैठे बैठे ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवाने की सिफारिश की। जिस जेन ने की, जेन की शादी नाटो में अमेरिका के पूर्व राजदूत डगलस ल्यूट से हुई है, जो बीजीआर ग्रुप के मालिक हैं, और इसी ग्रुप को यूपीए 2 सरकार ने लॉबिंग के काम के लिए रखा था। मतलब आप समझ रहे हैं ओआरएफ का सीधा कनेक्शन कहां से बन गया? भारत की सरकार से बनाया गया ओआरएफ, जिसको बिल्कुल ओबामा के, और मैं आपको एक बात और बताता हूं, माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ओआरएफ का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से डायरेक्ट रिश्ता है। मतलब जो जॉर्ज सोरोस जिसको पैसा दे रहा है, वो भारत सरकार में कंपनी खोलती है बीजीआर, और बीजीआर को वो क्या करता है, अमेरिका में लॉबिंग के लिए भारत सरकार रखती है। इस तरह की बात है। और पैसे आप जो बोल रहे हैं ना कि एक्स ब्यूरोक्रेट्स, वैसे लोग जो रिसोर्सफुल है, जिनका आना जाना है, जो, अरे मैं तो एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं अनुपम, कि जो कि भारत सरकार उसे सलाह लेती है, लेकिन वो ओआरएफ के लिए काम कर रहा है। मतलब भारत सरकार को भी गलत मैं आपको चीज बताता हूं जो मैंने निकाला है, और मतलब जो लोग लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ही सारी बातें हैं, उसमें लोग लिख रहे हैं कि ओआरएफ को पैसा देता कौन है, ये भी समझिएगा। लिस्ट में उबर, यूके सरकार, ओमिडार, मेटा, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, गेट्स फाउंडेशन, यहां से पैसा आता है। एक और कनेक्शन है मैरिट्जे शाके, जो जॉर्ज सोरोस से पैसा लेने वाली संस्था चैथम हाउस की सलाहकार हैं। इनका नाम उन संस्थाओं से जुड़ा जिन्हें एनईडी, ओमेदार नेटवर्क और फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिलता है। ये ओआरएफ को इंटरनेट की आज़ादी के नाम पर भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करने वाले नेटवर्क से जोड़ता है। ये भी डिटेल आ रही है, लोग लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं एक और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहा हूं। भारत में सोशल मीडिया के जरिए, जैसे एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब के जरिए अमेरिका का नैरेटिव फैलाने के लिए 5 संस्थाएं यहां पे पैसा पंप कर रही है, जिसमें एक फोर्ड फाउंडेशन है, ओक फाउंडेशन है, मैक आर्थर फाउंडेशन है, टाइड सेंटर है। टाइड सेंटर को सोरोस ने बनाया था, फंडेड बाय सोरोस विथ 22 मिलियन। देखिए, ये पांचों भारत में डिजिटल कैंपेन के लिए सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार को बदनाम करने के लिए, भारत में अमेरिका के नैरेटिव को फैलाने के लिए ये 5 संस्थाएं पैसा दे रही हैं। सोचिए, ये चल रहा है खेल। ये जो इकोसिस्टम की जो बात करते हैं ना मोदी जी, ये इकोसिस्टम कहां कहां और किस किस रूप में है समझ में नहीं आ रहा। कल हमने सीएसडीएस के बारे में कहा था। आज भारत के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने वाले लोग सोरोस और अमेरिकन डीप स्टेट से पैसा ले रहे हैं, और वो अलग अलग देशों में जाके बिल्कुल जासूसी कर रहे हैं, बता रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जासूसी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जासूसी कर रहे हैं, और दुनिया भर में फैल के ये बता रहे हैं कि ये भारत का नैरेटिव है, लेकिन वो भारत का नैरेटिव नहीं है, भारत को बदनाम करने का नैरेटिव है। और अगर ऐसा है तो सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, सरकार को फौरन इसकी जांच करानी चाहिए। देखिए, हमने जो भी आपको जानकारी दी है वो रोहन दुआ के ट्वीट को जब आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके कमेंट्स को पढ़ेंगे, तो उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सारी बात। हम ये नहीं कह रहे कि रोहन दुआ ने सही लिखा है या गलत लिखा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जिसकी जांच सरकार को करानी चाहिए, तो शायद दूध का दूध। अच्छा, एक बार बताइए, नहीं, एक बात तो सच्चाई है, ये यूएस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
के लोग हैं वो भारत के थिंक टैंक के साथ क्या जुड़ के क्या कर रहे हैं। जो सीआईए के लोग हैं, एक सीआईए के, वो भारत के थिंक टैंक के साथ जुड़ के क्या कर रहे हैं, ये सब ऑन ओपन है, उनके वेबसाइट पे है। और रोहन दुआ कौन से पत्रकार है मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने वाले। इसलिए ऐसे नहीं है कि हल्का राह चलता कोई भी है। और भारत सरकार अब जांच करवा रही है। अगर जांच नहीं कराती, सचेत नहीं होती, तो ये चीजें आपके सामने नहीं आती, रोहन दुआ ट्वीट नहीं करते और ये जानकारियां नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों, आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। नमस्कार।